नमस्कार। सोशियो पेनोरमा फॉर एक्शन रिसर्च एंड कम्युनिकेशन ह्यूमेन स्पार्च अपनी स्पार्च थिएटर रिपर्टरी के माध्यम से आज आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही है जिसका नाम है लौट आई अब हमारी सोने की चिड़िया, जिसके राइटर है ललित प्रकाश जी, निर्देशन किया है ऋषि गुप्ता जी ने। हमारी संस्था भारत रंग महोत्सव का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का तहे दिल से आभार प्रकट करती है कि आज उन्होंने भारत रंग महोत्सव की 25वीं सालगिरह की क्लोजिंग सेरेमनी पर हमें, हमारी संस्था को उसका पार्ट बनने का सौभाग्य दिया। थैंक यू। अब प्रस्तुत है हमारा नाटक लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया। अरे सुन ले चाचा और सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे जादू तो है बस आंख का धोखा, और नाटक आंख की मैल को धोता। जादू? हाँ, अरे जादू ही तो है। अरे नाटक एक जादू ही तो होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, यही के नाटक में कितना आकर्षण है, हर कोई खिंचा चला आता है। और एक पते की बात बताऊं आपको? हाँ, बताओ। ये कला की जादूगरी हमारे भारत से ही शुरू हुई थी। अरे आज से 2500 साल पहले जब बाकी देशों में लोग डरे डरे और छुपे छुपे से रहते थे, तब हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक का आधार क्या है? क्या है? नाट्य शास्त्र, यानी के पंचम वेद। हाँ, चार वेदों के बारे में तो सुना था, लेकिन पंचम वेद के बारे में कभी नहीं सुना। क्या आप लोगों ने सुना कभी? नहीं। आप जैसे लोगों की वजह से हमारी संस्कृति और सभ्यता सब बिछड़ गई है। अरे ओ छोरे, जरा तमीज से बात करो। मैं यहाँ का सरपंच हूँ, इस गांव का मुखिया हूँ। बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। और हाँ, भाषणबाजी मत करो, सीधे पंचम वेद के बारे में बताओ। चाचा गुस्सा मत हो, ये बातें पता होनी चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। देखो, चतुर्थ वेद, अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखों ने ये साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब जान गए थे। और तब दुनिया को भारत ने जीरो के बारे में बताया। अरे पृथ्वी गोल है, भूगोल है, और ये सूर्य के इर्द गिर्द जो 9 ग्रह चक्कर काटते हैं ना, ये सब विश्व को भारत की देन है। अच्छा। इसलिए लोगों को लगा कि समाज को श्रृंखलित और संगठित करने के लिए संस्कार और संस्कृति के बारे में बातें होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि कला जो है समाज का एक अहम हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? अरे अहम हिस्सा है पंचम वेद, यानी कि नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, ललित कला सब समा गए। हाँ, अरे जिससे लोगों को ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। अरे समाज में नाटक का योगदान है और रहेगा। हाँ, ठीक है। अब ये बताओ कि पंचम वेद लिखा किसने था? अरे इतना भी नहीं पता चाचा? नहीं पता बेटा, क्या करूं? देखो, बहुत पहले हमारे यहाँ एक ऋषि मुनि हुए थे, जिनका नाम था भरत मुनि। भरत तो मेरा भी नाम है। अरे लेकिन आप मुनि तो नहीं हो ना। हमारा नाम है। तुम्हारे आगे भरत नहीं लग रहा है। उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। अरे नाटक का मतलब डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी। अरे पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था देश। तभी तो हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला सब ऐसे विश्वविद्यालय केवल भारत में ही थे। अरे वाह। अब समझ आया मुझे कि भारत में अथाह ज्ञान था। और इसी वजह से भारत धनी भी था। अरे इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहते थे। अरे विदेशों से पढ़ने आते थे लोग हमारे
विश्वविद्यालय में। हाँ तब फिर गड़बड़ कहाँ हुई? हाँ बताओ, अरे बोलो, बताओ अरे बताओ। बोलो ना, कहाँ हुई गड़बड़? 400 साल पहले। 400 साल पहले? हाँ पर 400 कैसे? कैसे? अरे एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही आपस में। तो इन सामाजिक बुराइयों के कारण क्या हमने वो मुकाम खो दिया? हाँ उफ, पर कैसे बुरा था? हाँ अरे बताओ। जैसे आलस्य, नशा, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच आपस में लड़ना, इसलिए हर व्यक्ति को इन बुराइयों से दूर रहने का संकल्प लेना होगा। हाँ बिल्कुल सही है, संकल्प लेना चाहिए। देखो, व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, हाँ। परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, हाँ। और समाज मजबूत तो देश मजबूत। हाँ देश और मजबूत। सुनो, परिवार से मुझे याद आया कि G20 समिट में मोदी जी कह रहे थे हाँ हाँ कि वन अर्थ वन फैमिली, हाँ। और वो ऐसा क्यों कह रहे थे? अरे हाँ, इसीलिए तो हजारों साल पहले हमारे महाउपनिषद में कहा गया था वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कहिए। ये बात है कोरोना काल की, हाँ जब पूरे विश्व में कोरोना का बहुत बड़ा संकट आन पड़ा था, तब भारत में बनी दवाई हाँ। पूरे विश्व में मुफ्त में बांटी गई थी। हाँ, जी, जी, सही है। बिल्कुल सही। हाँ, इसी वजह से लोगों की जान बचाई जा सकी। हाँ ये बात तो आप लोगों को पता है कि नहीं है? हाँ, जी, पता है, पता है। हाँ, हाँ, जी, हाँ, जी। कि नहीं पता है? पता है। इसे ही कहते हैं जियो और जीने दो। अरे इसीलिए तो इसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आज पूरा विश्व हमारा परिवार है, और हम इसी विचार को आगे लेकर चलेंगे, और देखना फिर से हम सोने की चिड़िया बन जाएंगे। हाँ हाँ, सोने की चिड़िया बन जाएंगे। हाँ। और चिड़िया को सोने का आवरण देने के लिए हाँ। नाटक का बहुत बड़ा योगदान होगा। हाँ बहुत बड़ा योगदान है, होगा, बिल्कुल है और रहेगा। जब देश विदेश में सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हमें देखिए, हम सब भारत रंग महोत्सव के माध्यम से सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। इससे समाज का ज्ञान, इससे न केवल समाज में एकता बढ़ेगी, बल्कि समाज फिर से विकसित बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। हाँ। सोने की चिड़िया कहलाएगा। हाँ। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। अब न रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी। खत्म हुई दुख की घड़िया। जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियाँ। आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। अब तुझे न जाने दूंगा। लौट आई हमारी चिड़िया। सीमाओं की प्रहरी बनूंगी। आतंकवादियों को ना घुसने दूंगी। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। अरे चुप! ऐसे क्या गाना गाने से सोने की चिड़िया बन जाएगा भारत? अच्छा। सोने की चिड़िया आ गई, सोने की। अच्छा, फिर से बदतमीजी। अरे चाचा बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। ऐसे गाने से नहीं बनेगी सोने की चिड़िया। अब ये बताओ मुझे हाँ। कि सोने की चिड़िया बनने के लिए हमें किन किन विषयों पर लोगों को जागरूक करना होगा? हाँ ये हुई ना मुद्दे की बात। देखो, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, वो जाकर उन लोगों को जागरूक करे जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, और जो लोग महिला की भलाई के कार्य में लगे हुए हैं, वो उनको जाकर उनके सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करे। हाँ। उनको शिक्षित करने के लिए जागरूक करे, हाँ। और उनके प्रति होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक करे। हाँ, महिला मजबूत तो समाज मजबूत। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ और कौन से ऐसे विषय हैं जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं? हाँ, बताओ बताओ। हाँ देखो, नशे से होने वाले सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। ये बता रहे हैं। अरे हम जो इनसे छुआछूत इन सबसे दूर होकर ही बनेंगे एक दिन सशक्त भारत। मतलब विकसित भारत। हाँ और विकसित कैसे? भारत। देखो, विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर और ये नए नए आविष्कार करके, और दूसरे देशों पर भरोसा न कर अपने आप को, खुद को आत्मनिर्भर होकर। तो केवल विज्ञान के भरोसे पर ये सब हो पाएगा? अरे नहीं नहीं चाचा, देखो
हमें जो है नाट्य शास्त्र जिस कारण लिखा गया था, हम पे फिर से उन्हीं चीजों को साथ लेकर चलना होगा, जैसे हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों से विनती करें कि हमें हमारी मूर्ति कला, पुराण, वेद और हमारे पुरखों ने जो इसमें योगदान दिया है उसको फिर से खंगाले, फिर से पढ़े, और फिर जो है संस्कृति और अपनी संस्कृति और भाषा को बिल्कुल ना छोड़े, तब जाके सर्वांगीण उन्नति होगी। लेकिन इसके लिए हम सबको एक साथ चलना होगा, जरूर चलेंगे। एक दूसरे का साथ देना होगा, और तब विश्व हमारी तरफ देखेगा और हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। और ऐसा नेतृत्व जिसमें मनुष्यता की बात हो, इंसानियत की बात हो, प्रेम की बात हो, मोहब्बत की बात हो, और साम्राज्य की बात बिल्कुल ना हो। और फिर देखना, फिर हम फिर से बन जाएंगे विश्व गुरु, विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु। विश्व गुरु। अब ये भी बताओ कि उन बुराइयों के बारे में कि किस विषयों पर हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हाँ बताओ बताओ। देखो, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में हम लोगों को सावधान कर सकते हैं। ये कन्या भ्रूण हत्या, ये समाज की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। इससे समाज में स्त्री पुरुष का संतुलन ही बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ गया है। इस विषय पर तो मैं कल ही नाटक लिखना शुरू कर दूंगा। बहुत बढ़िया, जल्दी कीजिए। बिल्कुल। लेकिन भैया एक और बात बताओ, इसके अलावा और कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं जिसमें हम नाटक लिख के लोगों को जागरूक करें? अरे आप सब कुछ नहीं बताऊंगा क्या? अरे आप भी तो समाज में रहते हो, आप भी देखो और कौन सी बुराई है समाज में, आप बताओ। अरे मैं बताती हूँ, हाँ। जैसे कि दहेज प्रथा। दहेज प्रथा। अरे ये एकदम सही बता रहे हैं। दहेज प्रथा के बारे में मेरी बहन जो है ना, उसके ससुराल वाले उसको दहेज के लिए इतना प्रताड़ रहे हैं ना, पूछो ही मत, इतना तंग कर रखा है ना उन लोगों। सच्ची में दहेज के बारे में तो कुछ करना ही पड़ेगा। हमें इसके प्रति भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। हाँ पर ये तो बताओ कैसे। अरे भाई देखो, अब तुम जो है ना समाज में जो भी बुराई देखो उस पर मनोरंजक तरीके से नाटक करो और लोगों को जागरूक करो। सही कहा। इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा और जागरूकता भी फैलेगी। और समाज और देश भी मजबूत होगा। बिल्कुल सही। और हम फिर से बन जाएंगे सोने की चिड़िया। विश्व गुरु। जो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। जो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। अब न रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी। खत्म हुई अब दुख की घड़िया। जोड़ेंगे सब टूटी कड़िया। जो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। जो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। अब तुझे ना जाने दूंगा। लौट आई हमारी चिड़िया। सीमा की मैं प्रहरी बनूंगी। आतंकवादियों को ना घुसने दूंगी। आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। जो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। अरे भैया, नाटक जो है ना समाज में ज्ञान देने का बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे लोगों को ज्ञान मिलता है और इसी ज्ञान और तरक्की से बन जाएंगे हम एक दिन विकसित भारत। बिल्कुल सही। और भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है उसे लेकर आगे चलेंगे और देखना 2047 तक भारत स्वतंत्रता के अपने 100 वर्ष पूरे करेगा। बिल्कुल सही। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी चाहिए जो 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों से लड़ने की हमारे सारे भारतवासियों को और युवाओं को शक्ति दे। इससे न केवल हमारा देश जागरूक होगा, विकसित होगा, बल्कि फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। और ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश निर्धारित समय सीमा में रहकर एक लंबी छलांग लगा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। और फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। यही सही समय है। यही सही समय है। यही सही समय है। मित्रों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत जनरंग महोत्सव के तहत आज हम ये प्रण करें कि हम अपनी कला और संस्कृति को जानेंगे। किसको जानेंगे? कला और संस्कृति को। और अपनी अच्छाइयों और मजबूतियों को जानेंगे। किसको जानेंगे? अच्छाइयों और मजबूतियों को। और पंच के विचार को आगे लेकर चलेंगे और विश्व गुरु बनने में देखना रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल। क्या होगा? योगदान रंगमंच का। तो आओ चलो हम सब मिल करके पंच प्रण की शपथ लेते हैं इस सपने को साकार करने के लिए। भाइयों और बहनों, आप भी इस शपथ में हमारा साथ दीजिए। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों की एकता का भाव,
वसुधैव कुटुंबकम। जय जय जय